Guys, go through the last lecture notes. Last lecture we completed alkane. If you have any confusion, any doubts, you ask. Otherwise, we'll start alkene chapter. सर HA1 के डाउट्स आप आज लोगे कि सैटरडे? डाउट्स तो लगभग सारे हो गए. बोलो कौन सा क्वेश्चन है? एक सेकंड सर अभी आपने HA1 ही बोला ना? हाँ, HA1 भी सारा तो हो गया था मेरे ख्याल से उसी दिन. कल ही तो उसके आगे कुछ नहीं बोला ना? ना उसके आगे कुछ नहीं करना है क्योंकि ओके सर. सर क्वेश्चन 23 बेटा क्लासरूम में शायद कराया वो क्वेश्चन है. CH3OH जो है वो जब रिएक्शन करेगा CH3MgI के साथ, तो जो CH3OH का H है ये इस वाले CH3 के साथ जाएगा और CH4 बन जाएगा. ठीक है, तो जितने मोल्स इस CH4 के होंगे उतने ही मोल्स इस CH3OH के हो जाएंगे. सेम नंबर ऑफ मोल्स. CH4 का डेटा दिया हुआ है कितने मोल्स, राइट. तो यही मोल्स इसके भी हो जाएंगे. आपको पता चल गया. फिर इसमें मोलर मास मल्टीप्लाई कर दो CH3OH का तो मास आ जाएगा. क्या समझ में आया बेटा? सर आपने 22400 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मुझे थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री भी आती है ना, और परहैप्स तुम्हें भी आती होगी कि जब वो बोल रहा है अगर कंडीशंस, या तो ये एक्चुअली पुराने डेटा के हिसाब से, हाँ, वरना तो 22.7 STP पर लेकर चलेंगे. ठीक है, यस सर. मालूम नहीं क्या बड़ा मोलर वॉल्यूम. हाँ सर समझा याद है. और कुछ? सर क्वेश्चन 15. क्वेश्चन 15. यस सर. What is the major product obtained when normal butane is treated with bromine in the presence of light? तो बहुत सिंपल है. सेकेंड डिग्री वाला बनाओगे. सर बी और सी में कंफ्यूज हो रहा है. बी और सी में, सी वाला तो प्राइमरी है और वो बनेगा क्यों? अगर नॉर्मल ब्यूटेन है तो सी तो नॉर्मल ब्यूटेन भी नहीं था, वो कहां से आ गया? ओके और बोलो. सर 9, क्वेश्चन नंबर 9. सारे डाउट्स पूछ ले. मुझे लगा एक आध कोई पूछेगा. विच द फॉलोइंग, ये तुम जल्दी चले गए थे क्या बेटा? 9th क्वेश्चन किसी ने पूछा था उस दिन कल. ऑप्शन बी सिमेट्रिकल है और हाफ में डिवाइड करोगे तो दोनों तरफ इथाइल आ जाएगा. इसीलिए इसमें बेस्ट यील्ड आएगा. सर. और क्वेश्चन 4 में आंसर 6 आ रहा है मुझे. क्वेश्चन नंबर 4 में तो किसी बच्चे से ग्रुप में बोलो बेटा, वो डालेगा. तुम्हें 4 आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा. मैं तो ऐसी आंखों से देख के समझ में आ रहा कि बहुत सारे आ रहे हैं. सर एक के छटाओ, दो, एक एच हटाओ, दो एच हटाओ, तीन एच हटाओ, चार एच हटाओ, पांच एच हटाओ, छह, ऐसी छह कंपाउंड ऐसे ही नजर आ रहे हैं. तुमको चार कहां से समझ में नहीं आ सर रहा? 6 आ रहा है आंसर. 6 ही आ रहा है. छह आ रहा है. उसके बाद लेफ्ट वाले का एच और राइट वाले का एच हटाओ. इस तरह से दो हटाओ. लेफ्ट वाले का एक एच और राइट वाले का एक एच हटाया. लेफ्ट वाले का दो एच हटाया, राइट वाले का दो एच हटाया. ये तो मैथ्स है यार, तुम हद हो गई. ये सब क्वेश्चंस अगर नहीं कर पाओगे तो IIT कैसे जाओगे? तुम जब इसमें से दो एच हटाते हो तो दो एच हटाने की दो कंडीशंस होती हैं. मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ
और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर ये तुम नहीं सोच पाओगे तो फिर जेई कैसे क्लियर करोगे? सर यही स्ट्रक्चर्स आए 6 में। तुमको ये सोच के 6 आए। हाँ यस सर। अब मैं कह रहा हूँ कि एक एच हटाया तो उसमें आया एक, 2 एच हटाया तो डाइक्लोरो, 3 एच हटाया तो ट्राइक्लोरो, 4 एच हटाया टेट्राक्लोरो, 5 एच हटाया तो पेंटाक्लोरो, 6 एच हटाया हेक्साक्लोरो। कह रहे हो वो भी हमने किया, तुमने वो भी किया और ये भी किया, तो नंबर बढ़ा क्यों नहीं? सर मैंने वही 6 निकाले एक एक करके, 6H निकाले और 6 BR अबे रिप्लेस। तुम कभी कह रहे हो कि हमने एक एक करके निकाला, वो 6 निकाला, और जब मैं कह रहा हूँ कि ये वाला कंपाउंड 2 एच हटाकर 2 Cl और यहाँ 2 एच हटाकर 2 Cl, ये दोनों अलग है, तुमको वो भी नहीं समझ, कह रहे हो हमने भी यही किया है, और फिर जब मैं वो बताता हूँ तो तुम कहते हो हमने वो किया है। करा क्या है तुमने? सर 6 निकाले थे सर, वो लास्ट वाला कंपाउंड नहीं गिना मैंने। अभी सबसे पहले तो मैंने यही तुम्हें दिखाया कि कॉमन सेंस समझ में आ जाएगा तुमने क्या मिस्टेक की। तुमने कहा हमने यही किया हुआ है, और जब मैं वो समझा रहा हूँ तो कह रहे हो वो मैंने किया हुआ है। नहीं सर मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने 2 Cl एक साइड से निकाले, दोनों साइड से एक एक नहीं निकाले। और किसी को कोई डाउट है? ध्यान से सुना करो बेटा। चलिए, हेडिंग डालिएगा एल्कीन। So as I told you earlier, every chapter, first we'll do preparation method and then properties. So preparation method में देखिए, हम लोगों ने एल्केन चैप्टर जब किया था तो उसमें हाइड्रोजनेशन ही किया था। हाइड्रोजनेशन का जो एल्काइन या एल्कीन का हम करते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसको बीच में स्टॉप नहीं कर पाते और वो रिएक्शन पूरा एंड तक जाता है, नहीं एल्केन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर जो एक स्पेशल रिएक्शन हम करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको एल्काइन दिया हुआ है एंड if alkyne is given and you add hydrogen, so it is very difficult to stop the reaction at alkene stage. वो आपको 2H2 लेकर के और ये CH2 बनाएगा ही. So if you want to stop reaction at this stage, हमें यहाँ पर जो है कंट्रोल्ड रिडक्शन की जरूरत पड़ेगी, यानी इसको बोलेंगे कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, और उसके लिए हमें स्पेशल कैटलिस्ट यूज करना है। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, इसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा? स्पेशल कैटलिस्ट। और ये तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये तुम्हें पहले से पता है और इसके एप्लीकेशंस तुम एग्जाम में करोगे। और उस स्पेशल कैटलिस्ट का नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट। नोटिस लिंडलार, कई बार लिंडलार कैटलिस्ट लिख देगा या फिर कई बार कॉम्पोजिशन देगा। सो कॉम्पोजिशन का भी तुम्हें आइडिया होना चाहिए। पैलेडियम डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इसी स्टाइल में आप लिखना, पैलेडियम डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके बाद हम बोलते हैं पॉइजन्ड विद, यानी डीएक्टिवेटेड, पॉइजन्ड विद सल्फर, या फिर एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं क्यूनोलिन। क्यूनोलिन, जिन्हें मालूम है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मालूम है वो क्यूनोलिन का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, क्यूनोलिन। या फिर कई बार वो आप लेड ऑक्साइड भी देगा साथ में लिंडलार कैटलिस्ट, देन यू विल गेट एल्कीन। कॉपी कर लो बेटा। सर आपका आवाज बीच में काफी कट गया था। हाँ सर, काफी कट हो गया आवाज बीच में। यहाँ तक आपको सुनाई दिया था बेटा लेड ऑक्साइड तक? सर ये क्विनोलिन जब सर आपने एक स्टार्ट किया उसके बाद
क्यूनोलिन और लेड ऑक्साइड। तो ये मैंने बोला ये पूरा कॉम्बिनेशन को लेंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। और जब एल्काइन में आप H2 डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लेंडलार कैटलिस्ट तो आपको एल्कीन मिल जाएगा बस। ओके सर। सर वो पैलेडियम डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट है ना? वो उसी स्टाइल में लिखना है, पैलेडियम डिपॉजिटेड ऑन बेरियम सल्फेट ऐसे। ओके सर। ये बड़ा So wait for them. सर वेट। डन। हमने कर लिया बड़ा। एक चीज ये याद रखना है, देखो खास बात जो इस रिएक्शन की है, इसमें एल्कीन बनता है, ठीक।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हाइड्रोजनेशन है। और बेटा याद करके बताओ, हम लोगों ने जब हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म किया था तो हमने क्या लिखा था? हाइड्रोजनेशन इज अ सिन एडिशन और हाइड्रोजनेशन इज एंटी एडिशन। सिन एडिशन, तो ये खास बात है जो यहाँ लिखिए आप, हाइड्रोजनेशन इज सिन एडिशन। इसका फायदा क्या हुआ? ये लिखने का कोई स्पेशल फायदा हुआ यहाँ पर? तो आंसर है यस, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी जब एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट होगा और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जाएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्चुअली सिस एल्कीन बन जाएगा। अगर ये एडिशन सिन एडिशन नहीं होता तो आप कभी ये बोल नहीं पाते कि आपको सिस एल्कीन मिलेगा। अच्छा ये बताओ, क्या हम हमेशा ये बोल सकते हैं कि ऑल एल्काइंस ऑन हाइड्रोजनेशन विद लेंडलार कैटलिस्ट विल गिव सिस एल्कीन? कैन आई से दिस? No, sir. No, हाँ, क्योंकि अगर मान लो कि वो टर्मिनल पोजीशन हो गया या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है तो थोड़ी ना आप सिस बोलोगे। आप सिस तभी बोलोगे जब ज्योमेट्रिकल पॉसिबल हो। ठीक है, कॉपी कर लो बड़ा इसको। सर बट सिस एल्कीन मिलने का फायदा क्या है? सिस एल्कीन, मान लो तुम कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो और सामान बेचना चाहते हो, सामान है तुम्हारा सिस एल्कीन, जो लोग खरीदना चाहते हो उनके अपने एप्लीकेशंस हैं, तो तुमको बहुत फायदा होगा, तुम बिजनेसमैन बन जाओगे। ओके सर, समझ। समझिए, हर किसी के अपने वो है एप्लीकेशंस हैं तो उसकी जरूरत पड़ती है। तो जो अल्काइंस सिस एल्कीन नहीं बनते उनका क्या होता है, एक बार रिपीट करो वापस। जो एल्कीन सिस एल्कीन नहीं बनते उससे कोई लेना देना नहीं। सिस एल्कीन की वो एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो सिस एल्कीन जरूर बनाएगा। ओके सर। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं तो हम बात ही नहीं करेंगे सिस ट्रांस की वहां पर। यस। चल, यहाँ पर एक एक्चुअली बिल्कुल इसी के जैसा है, एक और कैटलिस्ट है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लिख सकते हैं अनदर कैटलिस्ट विद सिमिलर इफेक्ट, तो उसको कहते हैं P2 कैटलिस्ट। इसी नाम से ये फेमस है और ये एक्चुअली में है निकल बोराइड, इसको बोलते हैं निकल बोराइड। तो अगर निकल बोराइड को भी तुम इसी तरह से यूज करोगे तो आपको इसी तरह से सिन एडिशन मिलेगा। सर आपने निकेल बोराइड के ऊपर क्या लिखा है? क्या बेटा? निकेल बोराइड के ऊपर क्या लिखा है फॉर्मूला के ऊपर? Na2B, नहीं नहीं सर, फॉर्मूला के ऊपर। P2 कैटलिस्ट। सर ये तीनों कंबाइंड, तीनों ये तीनों कंबाइन होके काम करते हैं क्या? नहीं, क्या तीनों कंबाइंड? सर जो आपने लिखे हैं ना अनदर कैटलिस्ट, सर वो एक्चुअली मेरा नेट थोड़ा डाउन है तो कट हो ये नहीं, रहा है। अलग अलग नहीं है बेटा, समझ लो ये तुम Na2B तुम हो, तुम्हारा ही नाम चिंटू भी है, तुम्हारा नाम पिंटू भी है। अच्छा ओके सर। हैप्पी? यस सर।
Done, sir. Sir, done. गाइस एक ऑब्वियस क्वेश्चन माइंड में आएगा कि अगर हम लोग सिस एल्कीन बना पा रहे हैं, हमारे पास ऐसा मेथड है, तो क्वेश्चन ऑब्वियस सा आता है, डू वी हैव एनी मेथड बाय व्हिच ट्रांस एल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड? तो इसका आंसर है यस। तो हम लिखेंगे दूसरा मेथड अब, जिसमें कौन सी चीज बनेगी बेटा? ट्रांस एल्कीन। ठीक है, लिखिएगा कन्वर्जन ऑफ एल्काइन। और एक खास बात यहाँ लिखना है आपको, जो भूलना नहीं है, नॉन टर्मिनल एल्काइन। Non-terminal alkyne, conversion of non-terminal alkyne into trans-alkene. Conversion of non-terminal alkyne into trans-alkene using sodium in liquid ammonia. या फिर ये आपको ऐसा दे सकता है सोडियम इन C2H5NH2, या फिर ये आपको दे सकता है लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। इस तरह करके अलग अलग मिल सकता है। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप एस ब्लॉक पढ़ोगे ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो एस ब्लॉक में हम लोग क्या पढ़ाते हैं कि जो ये अपना लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट होता है, उसमें जब आप मेटल डिसॉल्व करते हो, जैसे आपने सोडियम लिया और लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया, तो सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आयन में कन्वर्ट होगा तो इसको NH3 सराउंड कर लेता है। इसको कहते हैं सॉल्वेशन। क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन। इसी तरह इसका जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, उसको भी अमोनिया सराउंड करता है, क्योंकि अमोनिया में तो दो पोल्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव पोल अभी इसको सराउंड करेगा, इसको सॉल्वेटेड, या फिर इसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अमोनिया सॉल्वेंट है तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो सॉल्यूशन आपको मिलता है ना, ये सॉल्यूशन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। एक तो ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर, तो ब्लू कलर से तो कोई लेना देना नहीं अभी हमारे लिए। जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि वो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सामने वाला रिड्यूस हो जाएगा। तो जब हम एल्काइन लेकर के आते हैं तो एल्काइन को इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। ठीक, इसका रिडक्शन होता है, फिर सोल्यूशन से वो H लेता है, वगैरह वगैरह करके अल्टीमेटली आपको जो है वो प्रोडक्ट ऐसा मिलता है। तो इसका पूरा मैकेनिज्म आप अभी करेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको पहले इतना कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। यस बेटा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो सोल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ओके। पैसा अमीर है ऐसा नहीं बोलते, पैसे की वजह से कोई अमीर है। तो कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट हम ले सकते हैं ना? क्या बेटा? सर कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट हम ले सकते हैं ना? हाँ, मेटल एस ब्लॉक का बिल्कुल सही। ओके पर जो पॉपुलर है वो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ओके।
सर आपने वो क्या लिखा है Na+ और NH3 के नीचे? Na+ और NH3 के नीचे, सर वो S से Na+ और NH3 के नीचे सर वो SEL करके थी। कोई हेल्प करेगा इसकी? क्या पूछना चाहता है ये? सॉल्वेशन। अच्छा ओके। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा या वो पूरा सॉल्यूशन उसके वजह से रेड्यूसिंग एजेंट की तरह? वो इसको समझाओ बेटा। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो सॉल्यूशन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। थैंक्स। वेलकम। Shall I remove this now? सर 1 मिनट और। Okay. सर डन। Sir, done. इसमें मैकेनिज्म इसका, अच्छा इसको बर्च रिडक्शन कहते हैं, ये भी लिख लेना नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। मेथड का क्या नाम है? बर्च रिडक्शन। ठीक है, ये याद रखना है। और इसका एडिशन कैसा होता है बेटा? एंटी। एंटी एडिशन। इसको चीज नहीं भूलना है, ठीक है? सर क्या नाम था?
EIRCH होता। ठीक है, अब आप देखो इसमें कंसीडर कर लो एक एल्काइन की, ठीक। अब इसमें तुमने बिकॉज इट इज जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एक्चुअली, तो हमने इसको रेडिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया सोडियम को। इसका ये मतलब नहीं कि सोडियम उस तरह से दिखाया जाता है हमेशा, लेकिन हम सब जानते हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स वो उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन इन 2 कार्बन को ऑफर करता है कि भाई जिसको चाहिए ले लो। तो इन लोगों ने कहा हाँ हमारी जिंदगी शेयरिंग में चल रही है, आप अपना इलेक्ट्रॉन हमें दे दो। तो जिसको वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उससे दूर जाएगा। सब लोग एग्री करते होंगे। अब एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग वाला है। ये बताइए ये दोनों कार्बन अपने अपने ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन होल्ड करेंगे, तो वो ऑर्बिटल आपस में रिपेल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे? रिपेल करेंगे। तो हाँ, इससे तुमको एक कॉमन सेंस बनता है कि तुम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या आपको ये समझ में आया बेटा कि ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन ऐसा क्यों दिखाया गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और सोडियम प्लस आप यहाँ लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लगाओ या नहीं लगाओ। इसके बाद सिंस कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज एक्ट्स एज अ बेस, तो जो सिस्टम में NH3 है उसका H ही एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा? सर आप ऑर्बिटल वाला एक बार वापस बता सकते हो? अरे यार कोई इसकी मदद करेगा? ऑर्बिटल्स में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जिससे रिपल्शन बढ़ जाता है, इसीलिए वो उल्टा लिखा हुआ है। सर नहीं समझ आया, वापस बताओ ना प्लीज। कोई और बता? हाँ, बोलो। सोडियम अपना फ्री इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को पास करता है जो सर ने मार्क किया है, तो जो दोनों के बीच में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे वाले कार्बन के पास चला जाता है, और फिर दोनों के जो ऑर्बिटल होता है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए होते हैं, तो ऑब्वियसली रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट थोड़ी ना करेंगे। तो फिर रिपेल होने के कारण एक का ओरिएंटेशन ऊपर हो जाता है, एक का नीचे हो जाता है, और सिस्टम में जो NH3 होता है वो नीचे वाले से अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि वो बेस है, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ गया, थैंक्स। वेरी गुड पृथ्वीराज, वेरी गुड। ना अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अब आप देखोगे तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, क्योंकि उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, उसके साथ धोखा हुआ है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन ऑफर करवाया और जो बेचारा शेयरिंग में चल रहा था जिंदगी, वो बर्बाद हो गई उसकी। अभी तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, पहले कम से कम उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो हुआ करते थे। तो सोडियम ने एक दोबारा इसको ऑफर किया कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अपना एक और इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास है वो हम तुम्हें ऑफर करते हैं। तो कार्बन खुश हो गया, और जब उसको इलेक्ट्रॉन मिला एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से उस पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, वो और खुश हुआ, उसने बेस की तरह बिहेव किया और सिस्टम से एक H ले लिया। इस तरह से दोनों कार्बन को एक एक H मिल गया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। क्या समझ में आया? हाउ डू वी गेट दिस ट्रांस एल्कीन? यस। कॉपी कर लो बेटा, पर आप सबको क्लियर होगा ट्रांस एल्कीन प्रिपरेशन। क्विक।
अभी कॉपरेट बड़ा सर अपने सेकेंड स्टेप में Na+ क्यों बनाया है? थोड़ा सा लाउडर बोलिए बेटा। सर अपने सेकेंड स्टेप में Yes, Na+ sir, done. लिखा है। सेकेंड स्टेप में क्या किया? कम Na+ अमोनिया। ऊपर क्यों है? वो इसकी मदद करे बेटा। सर आई एम आस्किंग सेकेंड स्टेप में ऊपर Na+ क्यों लिखा है आपने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, यानी सेकंड स्टेप कहाँ है बेटा? वो तो हाँ कंपाउंड है, सर वही, हाँ सर वही माइनस ऊपर। प्लस साथ में रहता है, NaCl जैसे हम समझ लो। ओके सर। Sir, done. गाइस ये था टर्मिनल सॉरी इंटरनल एल्काइन के लिए। अगर आपने ये चीज टर्मिनल में कोशिश करी, मतलब लाइक इफ यू फील कि यहाँ पर हम यही चीज करा दें, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, if you do here you will not get this, ये नहीं मिलेगा आपको। इसके बदले होता क्या है, ये जो टर्मिनल एल्काइन होता है ना, इसका ये जो H है, दिस इज एसिडिक, एसिडिक H। तो सोडियम याद करो, पानी में डालते थे H2 गैस रिलीज होता था, अल्कोहल में डालते थे H2 गैस रिलीज होता है। तो जो भी उसको एसिडिक H मिलता है ना, उसमें से वो क्या निकाल देता है बेटा? H2 गैस। ऐसा तो आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो मिलने के बजाय ये ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिएगा कि बर्च रिडक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर टर्मिनल एल्काइंस, in that case H2 gas will be liberated. सर आप वो स्टेटमेंट रिपीट कर सकते हो वापस? कौन सा बेटा? सर जो अभी आपने बोला ना, मैंने बोला दिस बर्च रिडक्शन इज नॉट यूज्ड फॉर टर्मिनल एल्काइन।
तुमने लिख लिया? Yes, sir. ऑल्दो मतलब एल्काइन के लिए तो हमने पढ़ लिया, बट बर्च रिडक्शन कहीं और भी यूज होता है बेंजीन में। तो ऑल्दो हम लोग अभी इसको उतना डिटेल में नहीं करेंगे, बट लिख कर रख लेंगे सो दैट अपने को आइडिया हो कि सेम रिएजेंट यानी सोडियम लिक्विड अमोनिया कहीं और भी फंक्शन करता है। सो ये आप लिख लीजिए, बर्च रिडक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन बेंजीन। ठीक है, ये और इसका प्रोडक्ट भी लिख लो। इसका मैकेनिज्म अभी नहीं करने जा रहे, बट जस्ट एक रिएक्शन के फॉर्म में इसको इंडिकेट कर लो कि ये कैसा हो रहा है। और इसकी एक और स्पेशल चीज ये है कि इफ यू रिलीजिंग ग्रुप, आप लिख सकते हो या CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन वाला भी चलेगा। सो इसमें सर इफ आप यू क्या पुट आवाज सोडियम कंप्लीट लिक्विड रिपीट कर सकते हो? Yes, sir. मैं करता हूँ। माय पॉइंट इज ओनली कि ये जो बेंजीन रिंग है उसमें दो पैरेलल डबल बॉन्ड्स आते हैं इस तरह से, लेकिन इट हैज बीन फाउंड कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कोई लगा होगा ना, जैसे OCH3 या CH3, तो वो जो दो दो डबल बॉन्ड होंगे वो इस स्टाइल में लगे होंगे प्रोडक्ट में। अगर यहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, जैसे कि COOH, और इसमें आप सोडियम लिक्विड अमोनिया डाल दो तो उसमें ऐसा आता है। इसको भी कॉपी कर लो। कॉपी कर लिया बेटा? Sir, बस सिर्फ एक एक मिनट।
सर डन। ओके, अब इसमें आप लिखिएगा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन। याद है, ये पहले भी किया था हमने। यस सर। फिर हेडिंग क्या लिखनी है? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन बाय कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन। तो रादर देन आई टेल यू आंसर्स, मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में देता हूं और आप आंसर्स निकालो। फटाफट आंसर बताइए बेटा। हो गया बेटा सबसे? यस सर। बहुत सिंपल है। देखो, मैंने आपको स्टाइल भी सिखाई थी कि ये COO वाले पार्ट को आप हटा दो। Normally we need two molecules of salt of carboxylic acid, but if the same molecule is having two COO groups, तो आप दोनों को हटा दो और फ्री रेडिकल बनाओ। तो आप जस्ट सोचो, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा बेटा ये हटाने के बाद? इथीन। क्या सबको समझ में आया कैसे बना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसी तरह से यहाँ करके देख लो, इसमें भी डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में, प्रोपीन बन गया इस तरह से। इसमें भी करके देख लो, ब्यूटीन बन गया इस तरह से। ठीक है, तो जिन्हें नहीं आया वो कॉपी कर लो। और ये स्टाइल भी लिख सकते हो बेटा कि आप CO हटाएंगे एंड विल राइट फ्री रेडिकल, रिमूव CO एंड राइट फ्री रेडिकल, देन कनेक्ट द टू फ्री रेडिकल्स।
सर यस, तो लास्ट वाले एग्जांपल में सिस हो गया ट्रांस हो गया हम पता कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो फ्री रेडिकल है ना, सिंगल Okay. बॉन्ड बन रहा है बीच में, तो रोटेशन होगा, दोनों बनेंगे। गाइस, अब इसमें ये भी हमने एक्चुअली ज्यादा रिएक्शंस हमने ऑलरेडी की हुई हैं, तो अब एक आप वही लिखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, है ना, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स कर, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स करके लिखिएगा। और इसको भी एक्चुअली हमने लगभग किया हुआ है, तो इसमें एग्जाम्पल्स के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जैसे आप CH3, CH2, CH2OH, H2SO4 लेते हो, करीब करीब 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, डिहाइड्रेशन हुआ, एल्कीन, राइट। सेकेंडरी अल्कोहल इसी तरह लेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, बट प्रोडक्ट उसी स्टाइल से बनेगा। ठीक है, इसी तरह से आप टर्शरी ले लो, जो हम लोग मैकेनिज्म डील करते हैं वो कौन सी होती है बेटा? E1 इसलिए जरूरी है बिकॉज आपको रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट लिखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलना नहीं है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ, इससे आइडिया लग जाएगा कि आप भूले तो नहीं है। So done.
फटाफट आंसर बताइए बेटा। सर ये तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म का टेस्ट ले रहे हो। और मैं बताऊं उससे क्या फायदा है? इससे बेटर है कि आप लोग बताओ। मेरे ख्याल से सबने ऐसे ही स्टार्ट किया होगा। फिर अगर आपने 1,2 मिथाइल शिफ्ट नहीं किया तो आपने गलत कर दिया। And if you have done this, then absolutely correct. फिर उसके बाद आपको देखना है कि आपके पास बीटा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इनमें से कोई एक आप ले लोगे, एक हटा दोगे, और एक ये, यानी आपको कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ पर? 2। और इनमें से जिसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा उसको हम लोग मेजर प्रोडक्ट कंसीडर कर लेते हैं। मोस्टली यही चलता है। ठीक है बेटा, पहली चीज ये याद रखना, एवरी कार्बोकेटायन विल गिव आंसर, यानी कि यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड पॉसिबल है, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट कौन डिसाइड करता है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन डिसाइड्स मेजर प्रोडक्ट। इसमें भी देख लो, ये आपको इतना देखो करने के बाद भी कई लोग मिस्टेक्स करते हैं। मैंने बोला था कि जब भी रिंग हो और रिंग के बाहर कार्बन पे प्लस हो, देन रिंग एक्सपेंशन का चांस बहुत है। 4 to 5, 5 to 6 ऐसे जाता है। अब इसमें मैंने बोला था डिजाइन चेंज मत करना, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। ऐसे जा रहा था बॉन्ड, इसको यहाँ लगा दिया, प्लस इधर आ गया, इसको सुंदर सा बना लिया, प्लस यहाँ है, CH3 यहाँ। इज दिस द बेस्ट फ्री कार्बोकेटायन? आंसर है नहीं। इसमें हम लोग क्या कराएंगे बेटा? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, and after 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट you get best possible जो कार्बोकेटायन। इसके बाद बीटा एच जज कर लो कहाँ कहाँ है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ये दोनों आइडेंटिकल है, कहीं से भी निकाल दो, और एक इधर से। तो आपका एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा और एक प्रोडक्ट यहाँ पर ऐसा बनेगा। इन दोनों में मेजर कौन होगा? ये, बिकॉज इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? सर रिंग में तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा ना? रिंग में अच्छा नहीं, 1,2 नहीं सर, समझ गए सर। यहाँ कार्बोकेटायन CH स्टेबल, यस सर।
सबने कॉपी कर लिया था ना बेटा? इट गॉट डिस्कनेक्टेड। नहीं सर, नहीं किया था। कोई इसको भेज दो बेटा, ग्रुप में डाल दो कोई फोटो, तब तक मैं दूसरा बताता हूँ। देखो जो हमने H2SO4 और H3PO4 के साथ डिहाइड्रेशन किया वो रीअरेंजमेंट के साथ सब था। दो ऐसे केसेस हैं Al2O3 और THO2 वाले जो वेपर फेज डिहाइड्रेशन है, याद है आपको? ये भी कराया था मैंने। वेपर फेज डिहाइड्रेशन, वेपर फेज डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? Al2O3 यूज करते हैं करीब करीब 350 डिग्री सेल्सियस पे, एंड THO2 भी यूज करते हैं, ये भी करीब 350 टू 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको भी लेते हैं। तो ये दोनों हम यहाँ पर लिखेंगे नो रीअरेंजमेंट, और इसके लिए हमको लिखना है बिकॉज ये एक एक्सेप्शनल केस है। ज्यादातर केसेस में कौन सा एल्कीन मेजर होता है बेटा? सेट्जेफ प्रोडक्ट। इसमें कौन मेजर होगा? हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये आप एक्सेप्शनल, ये मैंने पहले भी लिखाया हुआ है। इसमें नॉर्मल यानी कि सेट्जेफ मेजर, जिसको जेडसेफ भी कहते हैं, वो भी मैंने शायद लिखाया होगा। और अगर एग्जांपल इसका चूज करें CH3, CH3, CH2, CHOH, CH3, ठीक है। इसमें अगर आपने Al2O3 डाल दिया तो CH3 होल ट्वाइस CH डबल बॉन्ड CH3 ये प्रोडक्ट बनेगा। और अगर इसमें मेजर, ऐसा नहीं कि दूसरा वाला नहीं बनेगा, इसमें THO2 डाल दोगे तो CH3 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। कॉपी कर लो बेटा। ये सब मैंने कराया जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस, आई एम राइटिंग हियर, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू आस्क। सर वो जो कंपाउंड आपने लिखा है उसका सेकंड लास्ट क्या है? कहाँ पर कंपाउंड लिखा है? ये THO2, नहीं नहीं सर, रिएक्टेंट में क्या है वो CH2 के बाद? CH3 CH CH2 CH, ये OH है बेटा। डिहाइड्रेशन कराना है ना, यहाँ ओके सर। CH3। इस OH के रिस्पेक्ट में चेक करोगे तो ये आपका बीटा है, ये आपका बीटा है।
सर डन। सर डन। ओके, इसमें नेक्स्ट लिखिएगा बेटा, डिहाइड्रेशन यूजिंग POCl3। डिहाइड्रेशन ये भी किया हुआ है, ऑफ एल्कोहल यूजिंग POCl3 पायरिडीन। POCl3 पायरिडीन ऐसा करके लिखिए आप। तो इसमें एक्चुअली छोटी सी बात ये रखनी है कि ये एक्चुअली E2 मैकेनिज्म से होता है, E2 मैकेनिज्म से होगा, और खास बात ये है कि एंटी एलिमिनेशन होता है। तो इसका एग्जांपल परहैप्स मैंने पहले भी शायद दिया होगा, फिर आप लिख लो सो दैट कोई मिस्टेक ना हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर H लिखा हुआ है, यहाँ OH लिखा हुआ है, यहाँ पर H है, यहाँ H है, और यहाँ पर लगा हुआ है CH3 और यहाँ H है। इसका ट्रीटमेंट POCl3 के साथ कराया गया। तो इसमें नॉर्मली हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा स्टेबल वाला बनता है। तो अगर आप कोई देखेगा तो उसको यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई देगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ इथाइल ग्रुप। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये OH यहाँ से निकलेगा, तो क्या इसका जो एंटी पोजीशन होगा उधर बीटा H होना चाहिए। तो बीटा पोजीशंस तो दो हैं, लेकिन जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मतलब जो हमें चाहिए उधर वाले बीटा वाले कार्बन पे H जो है वो एंटी पोजीशन पे नहीं है। क्या सबको दिखाई दे रहा है बताइए? यस अभी सर। इसके बदले अगर मुझे ये वाला दिया होता है ऐसा, HOH लिखा है, यहाँ पर HH है, और यहाँ पर मान लीजिए दे दिया H और CH3, तो डेफिनेटली इसमें मेजर प्रोडक्ट आपको इधर से और ऐसे करके इधर बनाना है, ये आपका आंसर हो जाता। बट यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, मतलब यहाँ पर एक प्रोडक्ट इधर वाला भी बनेगा लाइक दिस, लेकिन इन दोनों में मेजर कौन लिखेंगे बेटा? ये मेजर लिखेंगे। जबकि इस वाले में क्या होगा कि आपका दूसरा प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है, ये दिस इज द ओनली प्रोडक्ट, ऐसा करके आप बोलोगे ओनली प्रोडक्ट। क्या सबको समझ में आया बेटा? यस कॉपी कर लो, यस सर। कॉपी कर लो। डन। 1 minute sir.
डन सर डन। इसका आंसर बताइए बेटा। What is your answer? क्या बेटा सोच पाए आप लोग? यस सर। किधर डबल बॉन्ड बनाया, राइट में कि लेफ्ट में? सर राइट। क्यों? लेफ्ट में लेफ्ट लेफ्ट में क्यों बनाया बेटा? मोर सबसे तो यार रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। हाँ ये सोचना था, अभी बुद्धू बना दिया कई लोगों को मैंने, इधर डबल बॉन्ड डाल दिया होगा। तो क्लियरली लिखो कि यहाँ रोटेशन इज फ्री, तो देयर इज नथिंग लाइक एंटी और सीनियर, वो अपने आप ही घूम जाएगा। तो जिधर उसको चाहिए उधर घुमा करके वो एंटी एलिमिनेशन कराएगा। सो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको सीधे आंसर ये लिखना है। जबकि इसके पहले वाले में देयर वाज हिंडर्ड रोटेशन, ये आप हाईलाइट कर लेना बेटा। हाँ इसको नोट कर लो। इसको नोट कर लो और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपरेशन पार्ट लगभग फिनिश कर देंगे। ठीक है, बाय सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर, बाय।